आइए शीरध्वज जी, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ, जय जय भोलानाथ की। आज श्री शीरध्वज बहुत कम समय में और बहुत अच्छी बात, क्यों नहीं, हम जानना चाहते हैं। ये देख रहा हूं, ये 72 कोष का विशाल पांडाल, कारण क्या है? देख रहा हूं इधर अनेकों मंच बने हैं कंचन के विशाला, आए जिस पर बैठे हैं ये अगणित महिपाला। क्या कारण है? ये भीड़ भाड़ कैसी विदेह, कहो। हे लंकापति, आज हमारी पुत्री का विवाह है और विवाह में हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, 2 भागों में विभाजित कर देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो तुम्हारे यहाँ ये प्रतिज्ञा है। दीप दीप के भूपति नाना और आए सुनी जो तुम प्रण ठाना। हाँ, उसी प्रतिज्ञा को सुन करके आए। ठीक है, अब मैं बेटी के पिता से ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? मैं जानता हूं जिस पिता की बेटी का विवाह हो वो तो बहुत व्यस्त होता है, अनेक उसके दिमाग में उलझने रहती हैं। और फिर तुम्हारे इस अधिवेशन को तो बहुत समय हो गया है, 11 महीने 29 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ, आज का ही दिन शेष है, तो आप जाएं, अन्य कार्य देखें। अब हम यहाँ पर कुछ निरीक्षण करना चाहते हैं। क्यों नहीं, अब जाएं। ओ दीप दीप के राजाओ, मैं भुजा उठाकर ये घोषणा करता हूँ, महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा की है, ये हमारे आराध्य का धनुष है। जब तक मैं यहाँ रहूंगा धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर धनुष कर्षण होगा तो अरे ये चंद्रहास वर्षण होगा। अगर इस बिंदु पर कोई आकर के बोलना चाहे तो थोड़ा सा समय दिया जाता है। श्री लंकापति रावण जी, जय जय शंकर की, जय जय शंकर की। अरे जय जय भोलानाथ की, पातालपुरी नरेश बाणेश, जय जय बागंबरधारी की। लंकापति, आपके द्वारा कहा गया इस धनुष का खंडन नहीं होगा। अरे यहाँ पर हमारे राजा विदेह ने अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है, जो इस धनुष को तोड़ेगा, अरे उसी के साथ बेटी सीता का पालग्रहण संस्कार होगा, विवाह होगा। और फिर आप कह रहे हैं कि इसका खंडन नहीं होगा, और खंडन नहीं होगा तो विवाह कैसे होगा? इसका तो खंडन होगा। बाणेश, ये तो मैं भी जान रहा हूं कि जब खंडन नहीं होगा तो फिर स्वयंवर पूर्ण कैसे होगा। वैसे तो सिद्धांत ये कहता है कि जो घर बर कुल हो अनूपा तो करिए विवाह शुता अनुरूपा, ये सिद्धांत कहता है। लेकिन महाराज जनक के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है और मैं देख रहा हूं यहाँ पर 4 प्रकार के आसन बनाए गए हैं, उत्तम, मध्यम, लघु और नीच, जिन पर 4 प्रकार के राजा बैठे हैं। मैंने ये घोषणा इसलिए की कि शायद अगर कोई नीच राजा आकर के धनुष का खंडन कर देगा तो क्या जनक अपनी बेटी जानकी का विवाह उसके साथ करेंगे? नहीं, अनर्थ हो जाएगा, अनुचित है। इसलिए मैंने कहा कि धनुष कर्षण नहीं होगा। ये तो मैं भी जानता हूं कि धनुष कर्षण नहीं होगा तो विवाह कैसे होगा। हाँ, अब एक बात अवश्य है, अगर तुम ये कहना चाहो कि धनुष कर्षण होगा तो उसके लिए हम यही कहेंगे, अरे ओ बारिश, छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं हुआ करते, पर्वतों की मच्छरों की भूख से पर्वत नहीं उड़ा करते। ये तेरी चेहरे की लालमा, अरे
अभी पीली पड़ जाएगी, और घट गया अगर एक मुक्का तो बेटा धोती गीली हो जाएगी। महाराज लंकेश, मैं तो ये चाहूंगा कि पुत्री का विवाह है, यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सीधी जात ब्राह्मण, अरे सीधी जात ब्राह्मण, अरे तुम क्या लड़ना जानो, खान पान की चीज है, तुम भली बात पहचानो, अभी वाकिफ नहीं हो तुम मेरे जुनून से, और लंकेश तुझे सुला दूंगा अभी तेरे ही खून से, इसलिए बक बक मत कर बेटा, इस बाण से पाला पड़ा है, किसी को मत समझ लेना। क्या कहा बेटा? ओ नालायक बाप की औलाद, फूफा से कह रहा है बेटा, जबकि हम उसके फूफा हैं। रिश्ते में इसकी बुआ हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, और फूफा से क्या कहता है बेटा? बेटा बोलना सीख लो बेटा, हम कहें तो अच्छी बात है। सुन, उदय उदयाचल से अराय उदय न होगा भान, कोप की कृषान से ये ब्योन थर आएगा। बारिश, अगर रिश्तेदार ना होता तो कुछ करके दिखा देता। तेरी अर्धांगिनी मर जाएगी छाती पीट पीट, सारा अराय पाताल खोद सिंधु में धसाऊंगा, और एती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की जीते जी धरा पर दसागन ना खाऊंगा, इसलिए भाग जाओ बेटा तो अच्छी बात है। लंकेश, गुर्रा कर अगर आया तू तो आंखें निकालूंगा अपनी भुजबल बाहु से, वसुंधरा पे तारे उतार लूंगा। सूरज जिसके नाम का सारे जहान में दुनिया भी कांपती है इस बारिश के नाम में। ओ वाह, क्या बात है, वारे बेटा। अरे सुनो बालासुर, मेरे पराक्रम को भली भांति जानते हो। मेरे सामने जो भी आया, अरे मैंने उसको ऐसी दुर्गति बनाई कि उसने छठी का दूध याद लाया। जिसने हमसे प्रश्न किया तो उत्तर दिया करारा, और तेरे जैसे लड़कों को बेटा मैंने पटक कर मारा। लंकेश, अरे तुम नहीं जानते हो मैं 1000 भुजा वाला हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आकाश को उड़ाऊं फूंक से, अरे पवन को लाऊं खींचकर कच्चे सूत से, अरे वो ताकत दी है कुदरत ने, अरे मेरी 10 भुजाओं में जमीन और आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में। बारिश, अगर तू बेताल है तो मैं मंत्र के बल से कीलूंगा, अगर तू सिंधु खारी है तो मैं अगस्त बन के पी लूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा, मैं तेरे बाल छीनूंगा। बेटा अगर हूं दशानन तो रगड़ रगड़ कर तेरी जान ले लूंगा। लंकेश, अरे मैंने थोड़ा कहा, मैंने थोड़ा सा कहा, अरे तो तुम इतने बिगड़ गए बेटा, खोपड़ी फोड़ देंगे कहीं हम बिगड़ गए। ओह, अगर मैं इससे यूं ही लड़ता रहा तो फिर स्वयंवर में बाधा आएगी, इसलिए हे गुरुदेव मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और अपने पाताल लोक जाता हूँ। लंकेश सुनो मेरे शब्दों को, ध्यान से सुनो, अगर तुम में वीर हो, वीरता हो, चलो मिथिला के बाहर और देखेंगे हम दोनों में कौन बलवान है। क्या बात है। जय जय शंकर की, जय जय शंकर। भागने वाले डरपोक। ठीक है, भगवान शंकर के पिनाक
ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम अवश्य टूटोगे और टूटना भी चाहिए। और आज हमें ये भी ज्ञात हुआ जो विशाल मंच पर बैठे हैं, इनके दर्शनार्थ हेतु मैं मिथिला में आया था। हमारा मिथिला में आने का उद्देश्य कोई विघ्न पैदा करना नहीं था, हमें केवल ये देखना था कि हमारे तारने वाला कौन है। तो मैंने दर्शन कर लिया, बस मैं चलता हूँ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, लंका में एक दिन तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना और मेरी मोक्ष पिटारी को हे धर्मधुरीन साथ लाना।